जाएँगे। तो बहुत से लोगों ने फ़ॉलो किया, पूरे अच्छे से फ़ॉलो किया। हालाँकि वो सभी लोग या हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो दुनिया का, सबसे जो खुद को बेस्ट कहते हैं, वो कोई भी धर्म हो, वैसे सभी लोग जो जिस धर्म में होते हैं, अपने आप को बेस्ट ही मानते हैं। हुँ। तो वो चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नदियों का कॉन्सेप्ट आपका सही है, वो वहाँ विलीन क्यों होते हैं? सब लोग अगर एक धर्म को फ़ॉलो करके हो जाते, तो सभी लोग हो जाते हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए ना लाइफ में, हाँ, उथल-पुथल ना ना मतलब ये हाँ, मृत्यु, जन्म-मरण के इससे वो वहाँ मतलब पे मोक्ष चाहिए ना व्यक्तियों को। देखो जो ऊपर वाला है, जो मेन है, उसे आपके धर्म से मतलब नहीं है। उससे मतलब आपके अंदर प्यास कितनी है। वो जब एंड में जो अंतिम बिंदु है, वहाँ पे वो आपके धर्म को हटा देगा, आपको जो रियल जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपके अंदर हाँ, डालेगा। तो जो वो जब आप जैसे आप हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको नरक नरक में ले जाए, कोई नहीं, आप इस्लाम धर्म फॉलो कर रहे हो सकता है आपको नरक तक ले जाए। आप जो उस बिंदु जैसे भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है, वहाँ पे था कि उस मार्ग से उन्हें मिल गया। उनके अंदर कुछ ऐसी तड़प रही थी, मीरा जी ले लीजिए आप, उन्होंने प्रेम किया कृष्ण से, लेकिन कृष्ण तो एंड बिंदु तक नहीं पहुँचे खुद में। पहला प्रेम उन्हें किनसे हुआ? देखो पहला प्रेम उन्हें किसी से हो सकता है उनके पति से हुआ हो, है ना? भाई हो सकता है उनके पति से उन्हें हुआ हो, अपने माता-पिता से हुआ हो। ऐसा नहीं कह सकते कि अब किससे प्रेम नहीं, आप पहला जो शब्द है तो उन्होंने प्रेम किया था कृष्ण से, उनकी भक्ति की थी, ठीक है? उनके बारे में जो भी खासा उन्हीं के साथ था। लेकिन एंड में जब वो परमात्मा ने हम मेन कहते हैं उसे या परमात्मा कह लें, उसने जब उनकी भक्ति को देखा, तो उन्हें ज्ञान दिया। उन्होंने उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने मना कर दिया था कि हमें नहीं कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। तब उन्हें अब बात तो नहीं बनेगी, अब कृष्ण तो है नहीं अब। तब उन्हें अपने आप को कृष्ण के रूप में परिवर्तित किया, परमात्मा ने नहीं। वास्तव में आत्मा ऐसा चला जिसे बोलते हैं गुरु, गुरु बोलते हैं। उस वही सृष्टि को चलाता है, परमात्मा निर्लेप है, उसे मतलब नहीं रहता तुम क्या करते हो, क्यों करते हो, किस लिए करते हो। ना परमात्मा स्वरूप तो समुद्र से कई गुना विशाल है, किंतु ना उसका हमने एग्जांपल दिया, जो समुद्र भी तो सभी प्रकार नदियों एक्सेप्ट करता है, वो जो थोड़ी ना करता है खारा पानी या लाल पानी, वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब जो मैं कहाँ तक पहुंच जाएगा आपको वो एक्सेप्ट। मैं इसके लिए इस बात को ये कर रहा हूँ कि धर्म आपने कहा कि सभी धर्म एक तरफ नहीं है, कोई धर्म उस तरफ नहीं ले जाता ना। धर्म तो मोक्ष तरफ ले आ रहा है ना, अगर आप धर्म को फॉलो करें तो मोक्ष की कॉन्सेप्ट ना है। हर धर्म ना जो लोग उसे मान रहे हैं ना, हाँ, तो वो सबका अपने में कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि बहुत से सबकी अपनी रीति रिवाज, ऐसा नहीं सब उसी ओर ले जाते हैं। कहीं ना कहीं नाम बदल गए हैं, चीजें वही हैं अभी। अगर हम मुस्लिम वो जन्नत दोजक कह रहे हैं, हम स्वर्ग नरक कह रहे हैं, वो चीज अलग है। वहाँ पे नहीं, आप ये नहीं कह सकते वो अलग कह रहे हैं तो हम अलग कह रहे हैं, तो सभी धर्म एक तरफ ले जा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं यार? सारे रास्ता एक ही जगह ले जाएंगे आप? क्यों ले जाएंगे भैया? आपने सभी अब हाँ, अब आप हम बताएं, बाइबल है, 3 बाइबल, क्या 3 बाइबल एक तरफ ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। बाइबल बांटा किसने? ओरिजिन कौन सी है? ओरिजिन कौन सी? ओरिजिन कहाँ से हुई है? जन्म किसका है? देखो जन्म मूल हिंदू कहते हैं कि भैया हम पहले थे, मुसलमान हम पहले थे। प्रत्येक बाइबल चाहे वो कैथोलिक हो, धर्म की बात हो रही है, जैसे हम उसकी बात नहीं हो रही। हम पुनः एक एग्जांपल बदल रहे हैं, हमें एग्जांपल बदल रहे हैं। नहीं मूल तो जैसे सभी कहते हैं भैया सनातन मतलब होता है प्राचीन, तो मूल तो आप प्राचीन से मान लें ईसाई धर्म का, जो हमेशा ही रहा हो। हाँ प्राचीन आप कह ले, प्राचीन वही, हाँ वही, हाँ पुराना चला आ रहा है आज तक। जैसे हम नदियों को छोड़ दें, वो तो एक मतलब कॉन्सेप्ट है डिफरेंट, ठीक है? अगर आप मतलब ज्यादा चीजें क्लियर बोले आपकी चीज क्लियर होगी, आप अगर मीरा जी वाली बात होने दें, आप क्लियर हो जाएगी आपकी। मीरा जी को जब उन्होंने मना कर दिया था, तब उन्होंने अपना रूप बदला था, कृष्ण का लिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं कृष्ण हूँ और मैं ये नहीं कर सकता, तुम्हें अंतिम जो वो है मतलब आप मोक्ष वहां तक नहीं पहुंच सकता। अब जो परमात्मा साकार और निराकार दोनों हो गया। हाँ मैंने कहा कि गुरु, इसलिए मैं गुरु शब्द यूज किया, परमात्मा मैं छोड़ दिया। हाँ, वो ईश्वर मतलब इसीलिए लोग कहते हैं परमात्मा करता है, इसलिए मैंने गुरु शब्द यूज किया। परमात्मा कुछ नहीं करता, ना ही कोई कभी रूप लेता है। जब बंदे को जरूरत पड़ती है तो देखो, जैसे ये ऋषिपाल जी हैं, ठीक है, ये किसी के बेटे हैं, किसी पिता भी होंगे, किसी के भाई हैं, तो किसी कुछ होंगे। ऐसी उसकी अपनी आइडेंटिटी है। वो खुद में बिल्कुल निर्लेप है। वो ना तो आपके उसे पाप से मतलब, ना पुण्य से, ना मोक्ष से, ना मरने से, ना जीने से। उसने एक आइडेंटिटी गुरु के रूप में दी है। हाँ, तो वही तो पॉसिबल हो सकता है। हाँ, इसलिए आप ये कहें परमात्मा ने रूप धारण किया, नहीं, उसने अपनी एक आइडेंटिटी छोड़ रखी है, वही रूप धारण करती है जरूरत पे ना। तो सिनोनिम्स तो पॉसिबल हो सकते हैं।
एक व्यक्ति के कई नाम तो पॉसिबल हो सकते हैं। आप ऋषिपाल से, हम श्रीपाल से पुकार रहे हैं, हम सिनोनिम हो सकता है। हमने क्या जब कहा, हम श्रीपाल नाम ले रहे हैं और हम मतलब इन्हें, इनका चेहरा हमारी नजर में आ रहा है, आप ऋषिपाल नाम लेके आपको नहीं, कोई चेहरा इन्हें आपकी क्यों, नजर में आ आप रहा है। परमात्मा ऋषिपाल करिए, कोई मना कर रहा है, हाँ। आप ऋषिपाल कीजिए, ना तो हमारे कहने का उसका मतलब कोई ये नाम है। ही नहीं, आप जो नाम उसे देना चाहें। हाँ, वो तो मतलब सभी नामों में है या फिर किसी में भी नहीं है। मतलब नाम वो तो रखते हैं। उसे जो आप जो नाम दे दें, जो हाँ, नाम सुना है तो जो वही तो सबसे मैं बेस्ट कहना लगे चाह रहा आपको। हूँ। तो पर तो बात यहाँ पे नदियों वाली चल रही थी, तो वहां पे कृष्ण उन्हें वो कहाँ जा रही थी, वो तो रॉन्ग नंबर पे जा रही थी। ना तो लेकिन उनका जब प्रेम उसने देखा कि भाई जो व्यक्ति इनसे प्रेम कर सकता है, और उनकी भक्ति देखी, भाई उन्होंने भक्ति जब प्रेम किया तो उन्हें अपनी बहुत सी चीजें बदली होंगी, अच्छे मार्ग में भी गई होंगी। पहले कोई भी कैसा भी जीवन रहा हो, उनका रास्ता वहां पे ब्लॉक हुआ, बाप ब्लॉक पर हो गया ना। अब वो उससे कनेक्ट हो गई जिनका रास्ता उनसे मिला। नहीं है भाई, ना? उस धर्म ने रास्ता तो मिल उसने गया नहीं ना। पहुंचाया उन्हें, उनके किसी ने अंदर जो प्रेम था, जो परमात्मा, भाई उनके आगे कृष्ण वाले थे। मतलब कृष्ण से किसने कहा ये बात, कृष्ण से आगे किसने कही कि आप जाओ मीरा से मिलो जाके। कृष्ण नहीं आए थे, कृष्ण तो खत्म, कृष्ण तो आए और चले, कृष्ण का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ना तो मीरा गुरु ने जो जो मीरा भटकती थोड़ी ना नहीं, उन्हें तो कैसे? मतलब मीरा जी जो हाँ बता दें, गुरु वो ने भटकती थोड़ी ना रही। गुरु मैं गुरु थोड़ा बोलना चाहूंगा, जिसे दोनों लोग एक दूसरे की बात को समझकर उत्तर देने की थोड़ी बात। हाँ, समझ रहे हैं बात हम। जिसे हम सदगुरु कहते हैं, हाँ, उन्होंने ही उस रूप को धारण किया था, कृष्ण जी का। कृष्ण जी का। अब क्या आप कहें रूप धारण किया, या जो किसी वो सब कुछ है तो कुछ भी कर सकते, तो उन्होंने उस रूप को बनाया और फिर वो उनसे कहलवाया कि यहाँ पे आपका तो जो बस है रास्ता यहाँ तक है। यही कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं कि आप बस जो नदी है वो वहां तक पहुंच जाए, उसके द्वार तक, मतलब उसे ये एहसास हो जाए कि ये मुझसे कनेक्ट होना चाह रही है। अब समुद्र ने एक हाँ, रास्ता, वो ले लिया आप, अब उसी की समुद्र ने तो एक रास्ता दिया उसे, अब वो रास्ते से वो वहां से कनेक्ट हो गए, उसमें विलीन होने जाके। हाँ वो बात सही तो है। ऐसी कोई व्यक्ति विशेष है अगर अपने अंदर के अवगुणों को नष्ट करे और यदि मतलब परमात्मा में या विलीन होना चाह रहा है उसमें, मतलब इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो विलीन हो सकता है। मतलब अपने अंदर चेष्टा उत्पन्न करे, वो मतलब कुछ ना करे, वो कहीं किसी का धर्म फॉलो ना करे, भाई किसी धर्म फॉलो ना करे, वो तब भी हो जाएगा। हाँ, धर्म लेकिन वो क्या, जैसे मैं आपको बताऊं, ना धर्म जो है ना, अब हम एक पॉइंट जब हम मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो खोजते रहे, उन्हें सभी धर्म जितने कर्मकांड है सब करते रहे, एंड में कुआं में जाके उल्टे लटक गए। बोले भाई रह गया, ला उसे भी करके देख ले भाई, सीधे खड़े होकर देख लिए, एक पैर पे खड़े होकर देख लिए, लड़के प्राण निकलने वाले थे, तब बोले भाई अब तो इनके पास आ जाओ, तब उन्हें मिले थे। उन्हें आप लटक जाओ कुएं में जाके, आपको मिल जाएंगे ना। जैसे इस कहानी को सुन के, जैसे बात जो है, उसमें उनके अंदर क्या भाव रहा हो, उस भाव की बात है, जैसे उन्होंने क्या क्या झेला हो, उनके अंदर कितनी प्योरिटी आ गई हो। जैसे हम देखते हैं एक बच्चे जन्म होता है, सही है, तो पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो वो अब बच्चे जन्म हो गया। अब जो धर्म का कॉन्सेप्ट जन्म के बाद आ रहा ना, कि भाई एक जर्नी कवर होने के बाद वो पुनः पंच तत्व जैसे विलीन हो रहा, पुनः धर्म का कॉन्सेप्ट खत्म। वहां पे कोई ऐसी मतलब जो ये विचारधारा नहीं है। वहाँ धर्म है, धर्म जैसे एक परंपरा बना, धर्म को परंपरा कह सकते हैं कि हम उससे भटके, जैसे हमारे पूर्वज ने सोचा ये सबसे बेस्ट है, उन्हें एक परंपरा बनाई, भाई उन्होंने हमें गेट दे दिया, भाई तुम्हें इधर से निकलना है, खिड़की से नहीं कूदना है, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो उन्हें कॉन्सेप्ट दे दिया, उन्हें सबसे अच्छा लगा। वो कहाँ तक क्या पता वो कहाँ तक पहुंचे हो सकता है आप उसी फॉलो करते रहें, और आप उतना प्रेम ऊपर वाले से ना कर पाए, हो सकता है वो आपको नरक की ओर ले जा रहा हो, आप नरक में जाके गिरेंगे जाके। आप अगर लूसीफर बाइबल फॉलो करेंगे, आप कितना प्रेम, मतलब आप हो सकता है आप उस प्रेम पे ना पहुंच पाए, परमात्मा खोज पे, तो हो सकता है आप वहां जाके गिरेंगे। जब तक हमें त्रुटि रही तब तक हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कैसे कर ऐसा है, हम अगर ये सोच ले कि हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, तब भी नहीं कर सकते, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। हाँ, ये मतलब कह सकते हैं उसकी कृपा जब होगी तो हाँ, हम तो उनमें जाके विलीन हो जाएंगे, मतलब बात जो है। भाई वो जैसे पहले के लोग बहुत आराम से क्यों बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे कि कहीं हमारे बोलने की मैक्सिमम जो देखो, पाप का भी अपना एक रोल है जब तक हम शरीर में है, वो, और इसीलिए वो बहुत सोच के बोलते थे। अब जैसे हमने कहा कि हम कहते हैं कि भाई हमें उसे खोजना है, या हम उसमें बिलीव, हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो हम सीधे बंधन में तुरंत पहुंच गए कि हम कर लेंगे, तुरंत बंधन आ गया, तो हम कैसे कर लेंगे। ये बात सही है। पाएंगे तो उसे जिससे खोया हो। खोया हो